आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल जो है वो चाम फ्राई की रेसिपी बना लेंगे, जिसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। आप किस तरह परफेक्टली जो है वो चाँपे फ्राई कर सकते हैं बगैर टूटे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आधा किलो जो है वो चाँपे ले लेनी है। ये मटन की चाँप है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। सबसे पहले हम इसको जो है वो गला लेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसको जो है वो सॉफ़्ट करने के लिए 70 टू 80% हमने इसको कुक करना है। उसके लिए हम इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हमने जो है ना इसको सिर्फ 70% तक पकाना है, इसलिए आपने पानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। आधा कप जो है वो काफ़ी होगा। हल्की सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको कढ़ाई में बनाना चाहें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगी, इसलिए हम इंस्टेंट काम करेंगे। इसको प्रेशर में ऐड करेंगे और आपने इसको प्रेशर में ऐड करके 1 विसल आने तक इसको अच्छे से पका लेना है। जब ये 70% तक कुक हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। पानी थोड़ा सा रह जाए तो उसको आप तेज़ आंच करके ड्राई कर लें। मैरिनेशन के लिए हम हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 2 पिंच फूड कलर लेंगे ऑरेंज, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे पाउडर, हल्का-हल्का सा बना लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया लेंगे जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर लेंगे। ये सारे मसाले हम मैरिनेशन के अंदर ऐड करेंगे। तो आगे मैरिनेशन कर लेते हैं जल्दी से। कोई भी खुला सा बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर लेने हैं। उसी के साथ 2 टेबलस्पून हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए चावलों का आटा ऐड करेंगे, जिससे जो इसकी क्रस्ट है बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी होगी। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर बेसन ऐड कर लेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने जो आपको मैंने ऑलरेडी मसाले बताए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून और ऐड किया है और सारे जो मसाला पाउडर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से अगर आप करना चाहें तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें। अच्छा जी, यहीं पे जो है वो मेन स्टेप है, मैरिनेशन बहुत अच्छे से करनी है आपने। अच्छे से मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। कोई भी मसाला आपने स्किप नहीं करना। इसी के साथ जो है बहुत मज़े का फ्लेवर बन के रेडी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा थिक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून से पानी की ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसका आपने फ़ाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है, ताकि जब हम इसको चाँप के ऊपर कोट करें तो वो अच्छे से जो है वो कोट हो जाए और जब हम उसको फ्राई करें तो इसकी कोटिंग बड़े ही मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो चाँप है वो ऑलरेडी जो है वो अच्छे से गल के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह 70% तक कुक हो चुकी है। पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सारी चाँपों को आपने अच्छे से जो है वो मसाला लगा के रख लेना है। इतने अच्छे से लगा के रखना है कि उसकी कोई भी जो साइड है वो मिस ना हो, क्योंकि असल इसमें जो फ्लेवर है वो मसालों का ही आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, अच्छे से आपने सारी चाँपों को मैरिनेट करके ना कम से कम आप इसको 3 घंटे के लिए रख दें। अगर आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं ना तो फिर आप इसको 3 घंटे के लिए रख दें। लेकिन अगर आप इंस्टेंट काम करना चाहते हैं तब भी आप 1 घंटा ज़रूर रखिए, क्योंकि जितनी अच्छी से मैरिनेशन होगी उतने ही अच्छे मसाले बन के रेडी होंगे। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिरका ऐड कर रही हूँ। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे तो कसूरी मेथी की जो खुशबू है बहुत ही मज़े की आएगी और जो इसका क्रंच है ना, क्या क्रंच आएगा कि बस आप सब ने ना ये ज़रूर बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी आप लोगों ने ज़रूर देना है। तो जी 3 घंटे के बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने जो है ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। बहुत हाई फ्लेम के ऊपर कुक मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है। तो हम इसको अच्छे से अंदर से कुक कर लेंगे और इसका जो कलर है वो भी खूबसूरत सा लेकर आएँगे। बहुत हाई फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो जल्दी से जो है वो कलर चेंज हो जाएगा और जो आपकी क्रस्ट है वो सख्त हो जाएगी और बोटी भी सही से नहीं गल पाएगी और जो आपकी चाँप है उसका मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फ्राई का बहुत अच्छा स्टेप होना चाहिए। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना। हर साइड को आपने 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेना है। जैसे ही प्यारा सा कलर आता रहे तो आप इसको डिश आउट करते रहें। सबसे पहले आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर डिश आउट कर लें। उसके बाद आप अपनी जो है उसको सर्विंग डिश के अंदर डिश आउट कर लें। अपनी फ़ेवरेट सॉस या चटनी के साथ इसको सर्व करें। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करी हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।
तो जी यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कलर आता जा रहा है तो मैं इसकी साइड्स चेंज करती जा रही हूँ और आप देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप यकीन करें जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना उतनी ही खाने में मज़ेदार थी। तो जी यहाँ पे अब हम लास्ट स्टेप कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे सर्व और इसको करेंगे एंजॉय। अंदर से जूसी, सॉफ्ट और बाहर से क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी हुई है। इतनी मज़े की बनी है कि आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।